आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने पीएमसी का जो सिलेबस है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग आपने बायो में से कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो इस वक्त मेरे पास पंजाब टेक्स्ट बुक है, जिससे मैं आपको बताऊंगी कि आपने हर चैप्टर वाइज मतलब कौन कौन सा करना है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो बायो एनर्जेटिक्स है। बायो एनर्जेटिक्स जो है इसका मैंने सिलेबस को देखा और उसके अकॉर्डिंग जो है कंक्लूजन ये निकली कि आपने पूरा जो चैप्टर है ना, यू हैव टू डू दिस कंप्लीट चैप्टर। वैसे तो आपने हर चैप्टर कंप्लीटली नहीं करना होता, लेकिन इसके सारे टॉपिक्स को जब देखें तो आपने उस लिहाज से सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं। और इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स क्रेब साइकिल का पूछते हैं मुझसे, तो क्रेब साइकिल जो है डेट इज़ इंक्लूडेड, क्योंकि जब रेस्पिरेशन का टॉपिक इंक्लूड है तो उसका मतलब है कि ज़ाहिर आपने क्रेब साइकिल भी करना है। तो ऐसी मेरे ख्याल से ऐसी कोई वजह मुझे तो नज़र नहीं आती कि आप इसको स्किप कर दें। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल इसमें बातें हैं। आपने हर चीज़ को, हर जो रिएक्शन है, हर साइकिल वगैरह को, हर मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह समझना है और फिर तैयार करना है। तो ये जो कंप्लीट चैप्टर है ना, ये आपने बायोएनर्जेटिक्स को तैयार करना है और बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। इसको चाहे ज़्यादा टाइम दें, लेकिन ये चैप्टर जो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है उसको देखें, तो ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट ही करना है, क्योंकि इसमें लर्निंग आउटकम्स में कुछ बातें थी जो कि ऊपर नहीं लिखी हुई थी, लेकिन लर्निंग आउटकम्स में वो थी, तो उसके लिहाज से आपने सारा चैप्टर करना है। इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, और उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन, जो कि आई थिंक कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से या ओवरऑल सारे जो है इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल सबसे रिलेटेड है। तो आई थिंक यू शुड डू दिस वन एज वेल। और उसके बाद वाटर इंक्लूडेड है, कार्बोहाइड्रेट्स है और लिपिड्स है। लिपिड्स में वैक्सीज और टर्पिनॉइड्स जो है सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप इसको रीड कर लें, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी 4-5 लाइन्स हैं दोनों की, तो इसको पढ़ लेना चाहिए आपको। और प्रोटीन्स है, ये भी सारा इंक्लूडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है कि आरएनए करना है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स करना है। अच्छा, एक बात कि इसमें जो न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए का टॉपिक मेंशन नहीं है, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और मेरे ख्याल से आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो कि डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल डीएनए, और इसका इनहेरिटेंस वगैरह से भी काफ़ी रिलेशन है। तो आपको ये वाला जो है ना, ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट चैप्टर ही आपने करना है, ठीक है। एंजाइम्स वाला जो चैप्टर है, ये भी आप समझें कि पूरा ही आपने पढ़ना है। इसमें इंट्रोडक्शन है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग है, और फिर एंड पे इनहिबिटर्स का टॉपिक है। तो ये आपने सारा चैप्टर करना है, एक एक लाइन पढ़नी है, जो फिगर्स, डायग्राम्स, टेबल्स, फुट नोट्स, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह करना है, और कुछ भी इसमें स्किप करने वाला नहीं है। इनफैक्ट आपने ये ग्राफ वगैरह और ये बॉक्सेस, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है सारा। अगर सेल वाले चैप्टर को देखें तो इसमें ये जो शुरू वाले 2 पेजेस हैं, ये सिलेबस मेंशन नहीं है कि आपने तैयार करना है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको हर जो साइंटिस्ट है उसकी नाम और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपने एक सीक्वेंस से शॉर्टली याद कर लेना है। और ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस मेंशन नहीं है, बट यू शुड स्टिल नो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन का आपस में क्या रिलेशन है। तो आपने जो सारी बातें हैं ना, ये आपने बहुत अच्छी तरह अपने जहन में रखनी है, और ये बहुत ईजी है। तो आई डोंट थिंक कि इसको करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। ये पेज आपने 1 मिनट बाद रीड करना है और हाईलाइट कर लें जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, और अगली बार जब भी चैप्टर को रिवाइज करें तो आपको फिर से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ वो जो वर्ड्स हाईलाइट किए ना, बस उनको पढ़ना है, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं पढ़ना। और चैप्टर जो है पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली उसमें आपका शुरू होता है कि आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताना है। तो उस लिहाज से आई थिंक कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस जो है हमारी बुक में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन ये डायग्राम है, यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इसके अलावा ये जो है ये जो पैराग्राफ, इसमें भी आपने बहुत अच्छी तरह करना है। यहाँ से आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के फंक्शंस पता चलेंगे। और अगर आपने एकेडमी ज्वाइन किया तो उसमें आपको टीचर्स होते हैं ना, वो लिखवा देते हैं दोनों तरह के सेल्स में डिफरेंस। तो इस लिहाज से आपने ये डिफरेंस करना है, और ये यहाँ से आप शुरू कर दें चैप्टर अच्छी तरह तैयार करना। और उसके बाद है कि फ्लूइड मोज़ेक जो है हमारा, ये वाला मॉडल आपने तैयार करना है। तो ज़ाहिर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है, तो आपने ये सारा तैयार करना है। और सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और राइबोसोम्स भी आपने करना है, गोल्जी अपरेटस करना है, लाइसोसोम्स करना है, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स चाहिए, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है।
तो ये आप ये वाले 2 टॉपिक स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा वैक्यूल्स करना है, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल्स हैं, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इनको बेशक स्किप कर दें। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट है, और ये आपने सारे करने हैं। न्यूक्लियस भी सारा इंक्लूडेड है, और न्यूक्लियस में आगे से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स है, ये सारा करना है। और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो आई थिंक ये वाले चैप्टर्स हैं आपने तकरीबन सारे करने हैं, बस जो टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है वो मैं साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है। अब अगर हम आएँ किंगडम मोनेरा की तरफ, तो इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन तो आपने हर चैप्टर में आपने पढ़ना ही होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया है, अक्रेंस है, स्ट्रक्चर या शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है, 3 टाइप्स की आपने करनी है। और उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का वो भी करना है आपने, फ्लैजिला। और यहाँ पर बाकी जो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, सेल वॉल वगैरह। और आई थिंक अगर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर लिखा है ना टॉपिक, तो उस लिहाज से इसमें सारा आता है। तो आपने सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने सारे करने हैं। और ये जैसे ये 2 पेजेस पे काफ़ी सारे ढेरों स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, तो आपने सारे अच्छी तरह तैयार करने हैं। और उसके अलावा सिलेबस में जो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया है या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है, तो यू कैन स्किप इट ईजिली। लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आपने अगर एक बार तुम्हारा रीड करना है तो रीड कर लें, वरना ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। सिलेबस में यहाँ सेल स्ट्रक्चर तक इंक्लूडेड है, ठीक है। और उसके बाद है कि जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, वो आपने करना है। और उसके बाद कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपने करना है। इसमें इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन वाला टॉपिक भी आएगा, ये आपने करना है। और एंटीबायोटिक्स जो हैं ये भी इसमें कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में इंक्लूडेड है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया और नॉस्टॉक चाहिए, इस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप ये वाला स्किप कर सकते हैं। तो हियर इज़ द मोस्ट आस्क्ड चैप्टर कि किंगडम एनिमिलिया कैसे करना है। तो बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे आपको कुछ लिखा भी है, कुछ समझ में आ जाता है, फिर भी नहीं आता, क्योंकि इतना क्लियरली नहीं लिखा कि आपने पूरा चैप्टर करना है या फिर सिर्फ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है। तो किंगडम एनिमिलिया लास्ट ईयर सिर्फ 1 MCQ आया था, और आई डोंट थिंक इस साल भी 1 या 2 से ज़्यादा MCQ आएगा। तो आपने इसको तैयार करना है, अच्छी तरह तैयार करना है, लेकिन इसके पीछे पागल नहीं हो जाना, ठीक है। क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, तो बेसिकली उनमें से ज़्यादा MCQs आएंगे। तो किंगडम एनिमेलिया जो है, इसमें अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने हर हाल में करनी है ना, तो ये इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा ये जो चार्ट बना है आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, फाइला क्लासेस ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है। और इसके बाद फिर ये वाले जो पेजेस हैं, ये आपने इसमें सारे जनरल करेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, ए सिलोमेट्स, जीरो सिलोमेट्स और सिलोमेट्स तक। तो यहाँ तक पैराजोआ से ऊपर तक तो आपने हर हाल में करना है ना, सब बच्चों ने करना है। तो चाहे आप शॉर्टकट भी मारें, फिर भी आपने यहाँ तक ज़रूर करना है। और उसके बाद फिर जो चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसमें आप अब 3 तरीके हैं आपके पास कि आपने किस तरह तैयार करना है। एक तो है कि अगर आपके पास इतना टाइम है, तो जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चों के पास होगा, तो वो एक आप कंप्लीट चैप्टर कर लें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आप चैप्टर के ना अक्सर अगर आप किसी सीनियर से पूछेंगे, या इनफैक्ट किप्स के भी कुछ एक ना चार्ट बना होता है, आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें ना पूरा जो चार्ट है उससे सारे फाइला को शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है बहुत अच्छी तरह। तो आप अगर वहाँ से सिर्फ वो जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसको तैयार कर लें, उसको याद कर लें, तो फिर भी आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप खुद एक मरतबा, फॉर एग्जांपल ये पैराजोआ में फाइलम पोरीफेरा है, अगर मैं इसको अच्छी तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करती हूँ, और रीड करने के बाद यहाँ तक के ना टॉपिक इसको रीड करना है, और रीड करने के बाद ये है कि आप एक शॉर्ट स्टिकी नोट्स लें, उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, हर फाइला की हर कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट, मतलब 2 या 3 अल्फाज में हर लाइन को आपने ब्रीफली उसमें लिखना है। तो वो आप अपने अलग से स्टिकी नोट्स वगैरह या मतलब शॉर्ट नोट्स खुद से बना लें, एक मरतबा रीड करें, नोट्स बनाएं ऊपर किताब से देख के, और फिर बाद में आपने सिर्फ और सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज करना है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें से ज़्यादा कोई MCQs नहीं आने। तो आप हर फाइलम जो है उसको आराम से मतलब कि सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको इसके जो है खुद से शॉर्ट लिस्टिंग कर लें थोड़ी बहुत, और उसको बार बार रिवाइज करते जाएं, बार बार फिर किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर को। और इसके निमोनिक्स भी अक्सर लोग बना लेते हैं, तो आप निमोनिक्स वगैरह भी बना सकते हैं, तो वहाँ से भी मतलब उससे भी अच्छी तरह याद कर सकते हैं। अब है जो कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग और बहुत ही एक लंबा सा
हेडिंग थी जो कि सिलेबस में थी कि लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स और प्लांट्स। तो बेसिकली इसमें अगर देखें तो पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसमें से चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 जो चैप्टर है, इन तीनों में से मिला के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहला जो था डेट वाज कार्निवर्स प्लांट्स। तो कार्निवर्स प्लांट्स या इंसेक्टिवर्स प्लांट्स यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके आगे से 3 एग्जांपल्स हैं। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये आपने करना है, ठीक है। तो ये कार्निवर्स प्लांट्स में आ जाता है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 14 पे आ जाएँ तो यहाँ पर आपने जाइलम, फ्लोएम वगैरह से जो वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो आपने मतलब यहाँ से तैयार करनी है। तो यहाँ से अगर चैप्टर का इंट्रो आपने करना ही करना है हर हाल में। और उसके बाद जो है ये मतलब शुरू से लेकर, जैसे आपको मैं पेजेस टर्न करते जा रही हूँ, आपने सारे पेजेस जो है ना इनको ऐसे ही तैयार करते जाना है। यहाँ से वाटर की ट्रांसपोर्ट वगैरह है। उसके बाद ये जो सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल वगैरह ये भी इंक्लूडेड है, ये भी आपने करना है। और ये वाला मतलब यहाँ से भी आपने सारा करना है। एसेंट ऑफ सैप जो ये भी इंक्लूडेड है, ये भी आपने टॉपिक सारा तैयार करना है। रूट प्रेशर भी कर लीजिएगा। और ये इम्बाइबेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये आप आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी इसमें से स्किप ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट है कि अगर करें या ना करें। अगर ना करें तो खुदा ना MCQ आ गया तो फिर आपका नुकसान होगा। इसलिए मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक्स ना सारे मतलब सम हाउ रिलेटेड है वाटर वगैरह के ट्रांसपोर्ट से, तो आपको ये सारे कर लेने चाहिए। और उसके बाद ट्रांसपरेशन जो है डेट इज़ नॉट मैंशनड, तो आप इसको बेशक स्किप कर दें। तो आई थिंक या ट्रांसपरेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना भी चाहें तो फिर भी उसमें कोई बुराई नहीं है। बट टू बी ऑन द सेफ जोन आई विल सजेस्ट कि आप कर लें ट्रांसपरेशन। और इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है, इसमें भी वाटर वगैरह का कुछ रिलेशन है। तो ट्रांसफर ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड द स्टोमेटा वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें, तो आप ये भी कर लीजिएगा। और उसके बाद ये फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है, ये इंक्लूडेड है फ्लोएम के अंडर सारा, मतलब फ्लोएम से रिलेटेड है सारा, तो ये आपने करना है। और ये जो ये सारा पाथवे जो है ये भी आपने करना है। तो ये इस तरह यहाँ तक जो है ये फ्लोएम वाला यहाँ तक इस पेज तक एंड हो रहा है, तो ये आपने यहाँ तक करना है। अब अगर बात करें कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की या सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो यहाँ पर पेज नंबर 305 से स्टार्ट हो रहा है मेरी बुक पे। और इसमें प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं। ये टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। और इसके फंक्शंस ऑफ ब्लड हैं। उसके बाद ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये हमने तैयार नहीं थे किए और सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, तो आप इसको बेशक ना करें। और उसके बाद हार्ट है, हार्ट को करना है आपने। और कार्डियक साइकिल और ये जितने भी आगे से ये मैं पेजेस टर्न करते जा रही हूँ, ये आपने सारे करने हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, ये आपने तैयार करना है। ये टेबल है, ये भी करना है। और इसके अलावा ये ब्लड से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, ब्लड प्रेशर या रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, ये भी आपने तैयार करना है। और उसके बाद ये वाले जो हाइपरटेंशन वाले हैं ये हमने तैयार नहीं थे किया और इसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं था आया। तो अगर आप 1 मिनट बाद रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लें, वैसे ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूडेड है यहाँ पे। और लिम्फेटिक सिस्टम के बाद इम्यून सिस्टम जो है, जो कि हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक में फर्स्ट ईयर की बुक का जो लास्ट टॉपिक है, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। तो ये वाले 2 पेजेस जो हैं ये भी इम्यूनिटी के नाम पे हमारी किताब में सिर्फ यही है। लेकिन अगर आप फेडरल की बुक में देखेंगे ना तो वहाँ पे ये काफ़ी डिटेल में लिखा है, तो अगर किसी ने करना है तो फेडरल किताब से इसको डिटेल में भी कर सकता है। अब अगर डाइजेशन वाला जो है टॉपिक उसको देखें तो हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक में ये जो हमारा पेज नंबर 240 है, यहाँ पर डाइजेशन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन वाला जो टॉपिक है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। और उसके बाद ये जो सारी डाइजेशंस हैं, अमीबा वगैरह, दिस आर नॉट इंक्लूडेड, तो आप इसको बेशक स्किप करें। और उसके बाद है डाइजेशन इन मैन, जो है ये बेसिक हमारा मेन टॉपिक है डाइजेशन में, तो ये आपने सारा करना है। ऑरल कैविटी और उसके बाद इसको आपने इसी तरह करते जाना है तैयार। ये मैं पेजेस टर्न करते जा रही हूँ, तो आपने इसको एंड तक कर लेना है। और ये टेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने ज़रूर करना है। और ये जो डिसऑर्डर्स हैं, आई विल सजेस्ट के इसको भी रीड कर लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप रीड कर लें। अब जो इसमें अगला सिस्टम है वो है कि रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी है तो और एनिमल्स में भी है। तो ये चैप्टर नंबर 13 में रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज लिखा हुआ है। तो ये आपने ये शुरू से तो इंट्रोडक्शन तो आपने करना ही करना है। उसके बाद ये गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स है, तो ये आपने करना है। और ये जो दोनों पेजेस आपने करना है तैयार। और हाँ, यहाँ तक ये आपने तैयार करना है, ठीक है। और इसके बाद हम अगर चलें गैसेस एक्सचेंज इन
एनिमल्स, उसमें आपने सिर्फ ह्यूमन वाला ही करना है। बाकी जो है ना ये पीछे वाला आप आई डोंट थिंक कि आपको ये करने की ज़रूरत है, तो ये बेशक आप स्किप कर दें। अगर आपके अकेडमी वाले टीचर्स पढ़ाते हैं ना तो फिर आप पढ़ लीजिएगा, अगर वो नहीं करवाते तो फिर ज़ाहिर है फिर आपने बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये वाला जो है ना ये सारा स्किप कर देती, और रेस्पिरेशन इन मैन जो है ये करना है। और इसमें रेस्पिरेशन इन मैन जैसे कि आपको ये सारा आपने करना है, लंग्स वगैरह। और उसके बाद ये जो साइड बॉक्स है ना, इसमें लंग्स सर्फेक्टेंट एक मतलब टर्म यूज़ हुई है, वो आप उसको साइड बॉक्स है ना ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, और क्योंकि ये अलग से सिलेबस में मेंशन हुआ है। और इसके बाद फिर ये मज़ीद है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के बहुत से फैक्टर्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया हुआ है। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं ये भी आपको करने चाहिए, ये भी आपने करने हैं। और उसके बाद रेट ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पे करना है। और उसके बाद लंग कैपेसिटीज़, ये सारा मतलब आपने चैप्टर जो ना ये करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है डेट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने ये शुरू वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे स्किप कर देने हैं। और उसके बाद आपने आ जाना है बोन और कार्टिलेज पे। और इसके अलावा ये जो यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट्स लिखे हैं ये भी आपने पढ़ लेना है, क्योंकि ये फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम के। और इसमें बोन वाला टॉपिक है और कार्टिलेज है, हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक में इतना ही लिखा हुआ है, आपने ये तो बहुत अच्छी तरह करना है। उसके बाद है ह्यूमन स्केलेटन। इसके अच्छा ये डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूँकि बोन लिखा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो सारी बोन्स हैं ना उनके नाम आने चाहिए, और ये बताना चाहिए कि मतलब स्कल में कितनी बोन्स हैं, रिब्स में कितनी है, ये सारी आपको बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला जो पेज है इसमें भी जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना उसको भी अच्छी तरह कर लें। और उसके बाद ये मतलब सारा बोन में ही आ जाता है मेरे ख्याल से, तो ये कर लेना चाहिए आपको। जॉइंट्स जो हैं जॉइंट्स सारे इंक्लूडेड हैं। डिफॉर्मिटीज़ में आपने सिर्फ और सिर्फ गाउट और आर्थराइटिस करना है। ये हमारा एंड पे ये जो 4-5 लाइन्स के यहाँ पे मेंशन है आर्थराइटिस और गाउट का। तो अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में ये वाला टॉपिक जो है ना इसको करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको फेडरल की बुक में देख लीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पंजाब टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। और रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स है, ये भी बोन से रिलेटेड है, तो ये भी आपने करना है। उसके बाद मसल्स हैं, मसल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये टेबल करना है। और टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, उसकी कंट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, और ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हर चीज़ आपने करनी है। और अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, और इसमें लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह का जिक्र है, तो इस लिहाज से यहाँ तक जो है ना आपने चैप्टर करना है। उसके बाद ये जो आगे वाला सारा है ना इसको आपने स्किप कर देना है, ये सिलेबस में नहीं है। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को देखें तो इसमें शुरू से जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, सारा आपने स्किप करना है। और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की तरफ आना है, यहाँ से शुरू करना है। और इसमें ये सारे पेजेस जो है ना आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ये टाइप्स ऑफ नर्व्स और ये डायग्राम और ये जो फुट नोट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये डायग्राम्स को भी बहुत अच्छा आपने देखना है और साथ में इसको रिलेट करके पढ़ना है। उसके बाद रिफ्लेक्स आर्ट है, ये भी इंक्लूडेड है। नर्व इम्पल्स इंक्लूडेड है, इसमें सारा आ जाता है। और साइनैप्स जो है ये भी इंक्लूडेड है। अच्छा फेडरल किताब में ना इसमें टाइप्स ऑफ साइनैप्सिस कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल और इस तरह से केमिकल साइनैप्सिस, तो वो हमारी यहाँ पे पीटीपी में मेंशन नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये जो साइनैप्स वाला टॉपिक है ना इसको एक बार फेडरल से भी पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट ये वाले पेजेस आप बेशक स्किप कर दें। ये यहाँ से मैंने आई थिंक हाँ ये वाला टेबल मैंने किया था, तो ये भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का आगे से उसको एक टेबल में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। और ब्रेन भी आपने करना है, स्पाइनल कॉर्ड भी करना है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आई थिंक यू शुड डू, क्योंकि ये भी एक तरह से नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये भी इंक्लूड है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आपने करना है यहाँ तक। पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक दोनों टाइप्स करनी है। नर्वस डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आप बेशक स्किप कर दें। और उसके बाद एंडोक्रिन ग्लैंड्स जो है आपने सारे करने हैं, जितने भी हमारी पीडीपी में लिखे हुए हैं आपने सारे करने हैं। इसमें पेजेस टर्न करती जा रही हूँ, जैसे ये हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायरॉइड्स, उसके बाद पेनक्रियास है और एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, गट के जो आगे से हार्मोन्स हैं, गोनैड्स है, ये आपने करना है। फीडबैक मैकेनिज्म ये आपने सारा करना है। तो यानी कि यहाँ तक जो है ना आपने इनफैक्ट सॉरी यहाँ तक आपने ये सारा करना है। और उसके बाद ये जो आखिरी वाले पेजेस हैं इनको आप बेशक स्किप कर देंगे, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है।
अब अगर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखें तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने शुरू से ये जितना भी है ये सारा आपने स्किप कर देना है। इसमें कुछ भी आपका सिलेबस में नहीं है। इसमें जो शुरू होता है यहाँ से आपका रिप्रोडक्शन इन मैन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने करना है। ये डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने हर चीज़ को समझ के तो फिर मतलब कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडेड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूडेड है, और उसके बाद जो हमारा बर्थ वाला जो टॉपिक है ना ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आप बेशक इसको स्किप कर दीजिएगा। और इसके बाद ये वाला यहाँ से हमारे जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ये आपने सारे करने हैं। और एड्स जो है ये आपने जैसे कि फर्स्ट ईयर की जो बुक है वायरसेस वाला जो चैप्टर है वहाँ पे भी एड्स मेंशन है, तो आप वहाँ से भी उसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है डेट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वगैरह ये सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आपने ये भी करना है। ये टेबल भी करना है, साइंटिस्ट वगैरह के नाम हैं और उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं वो आपने याद रखनी है। और डेट्स को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेसिक जो है डेट इज़ साइंटिस्ट का नाम और आगे कंट्रीब्यूशन। उसके बाद जो एवोल्यूशन में मतलब ये सारा ओरिजिन है यह आपने टॉपिक करना है। ये डायग्राम भी आपने करनी है। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें जो दो साइंटिस्ट हैं लेमार्क और डार्विन उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में आपने सारा बताना है। और न्यू डार्विनिज्म करना है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन इंक्लूडेड है, तो इसमें यहाँ तक ये नेचुरल सेक्शन से ऊपर तक सारे एविडेंसेस हैं। उसके बाद नेचुरल सेक्शन वाला जो टॉपिक है ना अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली पढ़ लें। और ये चैप्टर जो है ना सिर्फ इतना ही है। उसके बाद जो आगे से ये जो एलील्स वगैरह है ये अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा एलील्स वगैरह की डेफिनेशन। लेकिन ये जो हम एक प्रीवियस चैप्टर है ना वेरिएशन इन जेनेटिक्स उसमें भी ये है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से फिर एक मिनट बाद डेफिनेशन दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। और ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रिक्वेंसी है ये भी इंक्लूडेड नहीं है। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है ये भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी कि आपने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन तक जो है ना यहाँ तक कि अगर ज़रा आप ये जो डेफिनेशंस करना चाह रहे हैं तो यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद ये चैप्टर जो है सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर डेट इज़ वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, तो ये पीटीबी के चैप्टर नंबर 22 से है। यहाँ पर आपने शुरू से इंट्रोडक्शन जीन्स एलील्स वगैरह सारा करना है। फिर मेंडल्स के लॉज ऑफ मेंडल ये दोनों लॉज आपने करने हैं। टेस्ट क्रॉस करना है और इसमें डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको सारा पता होना चाहिए। ये वाली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डोमिनेंस रिलेशंस जो हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको बेशक स्किप कर दें, ठीक है। डोमिनेंस रिलेशन से ऊपर तक आपने सारा पीछे तक करना है, ठीक है। और इसमें जो इंक्लूडेड है इट इज़ मल्टीपल एलील्स वाला करना है। और मल्टीपल एलील्स जो है इसी के आगे से जो एग्जांपल है दैट इज़ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो आई थिंक ये भी आपको करना चाहिए साथ। तो मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल आगे से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के एलील्स हैं, तो ये यहाँ तक जो है ना आपने इस एक्टिविटी तक कर लेना है। ये वाला पेज भी करना है। और उसके बाद आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम और ये एराइथ्रोब्लास्टोसिस स्पिटालिस और ये सब कुछ एपिस्टेसिस प्लियोट्रोपी दिस आर नॉट इंक्लूडेड। लास्ट ईयर इंक्लूडेड थे लेकिन इस साल ये सिलेबस मेंशन नहीं है, तो इसको करने की मेरे ख्याल से तो कोई वजह नहीं है कि आप इसको तैयार करते फिरें। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो वो करता रहे, लेकिन अगर वैसे मेरे इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको ये तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम ये कंटिन्यूसली बेरिंग ट्रेड्स जो हैं ये लास्ट ईयर इंक्लूडेड था लेकिन इस साल नहीं है। जो इंक्लूडेड है डेट इज़ जीन लिंकेज। और उसके बाद ये क्रॉसिंग ओवर वाला टॉपिक जो है ये इंक्लूडेड है। और इसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा ड्रोसोफिला का सेक्स लिंकेज है, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये जो यहाँ पर आई थिंक हाँ यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है ना इसमें ड्रोसोफिला के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद है कि ये आप आगे से स्किप कर सकते हैं। और ये सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला है ना ये आपने यहाँ से तैयार करना है, तो ठीक है। ये वाला मतलब 4 से 5 पेजेस बन रहे हैं, तो ये आपने सारा यहाँ तक तैयार करना है। उसके बाद है कि सेक्स लिंकेज के बारे में काफ़ी डिटेल में मेरे ख्याल से आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें हीमोफीलिया तो आपने हर लिहाज से करना ही करना है क्योंकि ये डायरेक्टली मेंशन है। और उसके अलावा भी उन्होंने तकरीबन ना सारी आपको सेक्स लिंकेज से रिलेटेड ह्यूमंस वगैरह में डिफरेंट मतलब तकरीबन हर टाइप की पूछी हुई हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाले जो पेजेस है ना इसको यानी कि सेक्स लिंकेज यहाँ से स्टार्ट करें और ये जो 2 पेजेस करके यहाँ तक इसको कम्प्लीटली कर लें, ठीक है। और डायबिटीज़ जो है डेट इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो डैट वाज ऑल। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।